भूतों का अस्पताल, जहाँ से रात को आती है खौफनाक आवाज़ें, दीवारों पर पंछी तक नहीं बैठते। 1982 में बने इस अस्पताल के बनने के बाद होने लगी थी डरावनी घटनाएं। मऊ भूत प्रेत की कहानियाँ को बचपन से हम अक्सर अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते आ रहे हैं, पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि यह किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव के बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि गांव के लोग के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक नहीं हिम्मत हुई कि वह अस्पताल में जाकर देखे कि घराने की और खौफनाक आवाज़ें कहां से आती हैं। ये है पूरी कहानी। मऊ जिले के परदाह ब्लॉक अंतर्गत रेनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखाई देता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं वहाँ सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरा तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं भूत का साया ना पड़ जाए। रेनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल लिया है। रात होती है तो गांव वाले इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह से यह रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डरावनी लगती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़कियों से रोशनी आती दिखाई नजर आती है। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय से आती हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं कि वो वहां जाकर देखे, इसकी पड़ताल करें। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। अस्पताल के भूत का सच। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों का इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा लोगों का इलाज होता है। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है, जब गांव में रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई, पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाव बचाव की आवाज़ ज़रूर आती। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर चला गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वह कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े। पर 1982 में जब पर यह चिकित्सक उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों के नज़रअंदाज किया, पर बाद में ये बात बढ़ती ही गई। यहाँ तक बताया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते हैं तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही लापरवाही ने डॉक्टर से खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए।
इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का यह भी दावा है कि इस सामानों से भूतों का इलाज होता है। कर्मचारी गांव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग भी मेडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग्स के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना कठिन था गंदगी के चलते। उपकेंद्र पर तैनात मेडवाइफ गांव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं।